हेलो गाइस, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है घाटकोपर पंतनगर में, मुंबई में। और इसका जो कारपेट एरिया है अराउंड 650 कारपेट एरिया है। यहाँ पे हमने काफ़ी सिविल काम भी किया हुआ है किचन में, जैसे प्लेटफॉर्म चेंज, वॉल टाइलिंग वगैरह, और फर्नीचर रिलेटेड भी काफ़ी इंटीरियर में अच्छा खासा काम किया हुआ है। आइए हम स्टार्ट से देखते हैं। तो स्टार्ट से अगर आप बाहर से देखेंगे तो यहाँ पे इनका सेफ्टी डोर है। अभी सेफ्टी डोर में अगर आप देखेंगे तो बाहर पैनलिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। जो एक हल्का सा 6 इंचज़ का सेक्शन है वही हमने पैनलिंग किया हुआ, और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो माइनर पैनलिंग किया हुआ है। और थोड़ा पैसेज एरिया यहाँ का बाहर का कंजेस्टेड होने की वजह से हमने डोर को जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें हमने इंजेस लगाया हुआ है। तो ये जो है 2 पार्ट में हमने इसको सेफ्टी डोर को कन्वर्ट किया हुआ है, इसको डबल ओपनिंग। और इसमें जो आउटर फिनिश अगर आप देखेंगे तो हमने वाइट टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया हुआ है, ये वाला, और उसी के साथ हल्का सा एक ग्रे टिंट हाई ग्लास लैमिनेट दिया हुआ है। और एंड सेक्शन पे हमने यहाँ पे जो है राफ्टर्स लगाया हुआ है। और सेंटर पे हमने एक रोज गोल्ड फिनिश जाली लिया हुआ है लेज़र कटिंग पे, जिसपे मोर पंख का डिज़ाइन दिया हुआ है। आइए अंदर से इनके डिटेलिंग के बारे में देखते हैं। सो गाइज, ये इनका लिविंग रूम है। लिविंग रूम का ये अगर आप थीम देखेंगे तो हमने यहाँ पे काफ़ी लाइट कलर्स यूज़ किया हुआ है। कम्प्लीटली जो है मेजर हम लोग ने जो कलर स्कीम यूज़ किया हुआ वाइट है, फ्रॉस्टी वाइट लैमिनेट यूज़ किया और हल्का सा ग्रे टिंट दिया हुआ है रूम में। तो अगर स्टार्ट से अगर हम देखते हैं तो ऊपर की साइड से अगर आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे एक प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। कहीं पे भी कोव लाइट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक सिंपल प्रोफाइल लाइट्स जो है दोनों ही फैन के बॉर्डर्स पे हमने प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने लाइट्स लगाया हुआ है COB लाइट्स लगाया हुआ है कम्प्लीटली। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे AC का पैनलिंग किया हुआ है, जिसपे हमने डबल कर्टन्स के जो ट्रैक है वो ट्रैक कवर्ड हो गया, और AC का जो पाइपिंग रहता है वो भी उसमें साथ में कवर्ड हो गया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा वॉल यूनिट है। वॉल यूनिट का साइज जो हमने लिया हुआ है 8 फीट का वॉल यूनिट है, प्लस उसी के आगे हमने एक 2.5 फीट का सेक्शन का मंदिर लिया हुआ है। वॉल यूनिट में हमने बैक साइड पे जो यूज़ किया हुआ है राफ्टर्स है, और कम्प्लीटली हमने इसको सीलिंग टच हाइट लिया हुआ है राफ्टर्स का। साइड में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा क्रॉकरी यूनिट भी हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे प्रोफाइल डोर पे, और जिसपे हमने ब्लैक कोटिंग विद क्लियर ग्लास लिया हुआ है प्रोफाइल डोर। और यहाँ पे एक हमने मार्बल फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है जो टेक्सचर्ड है, ये वाला। और बैक साइड पे कम्प्लीटली ग्रे कलर में राफ्टर्स है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक हैंगिंग बेस लिया हुआ है, जिसपे सिर्फ ओनली हम लोग ने ड्रॉवर्स लिए हुए हैं। सेंटर की साइड पे हमने ग्लास ड्रॉवर लिया हुआ है, जिसके ऊपर आप सेटअप बॉक्स वगैरह जो भी है वो रखना आप वहाँ पे रख सकते हो। तो ये था इनका यूनिट को ही कनेक्ट यहाँ पे हमने मंदिर लिया हुआ है। इस घर में हमने काफ़ी वास्तु के हिसाब से किया हुआ है। इनका किचन भी हम अंदर जाएंगे तब देखेंगे, वहाँ पे भी हमने वास्तु के हिसाब से कलर स्कीम लिया हुआ है। मंदिर का भी डायरेक्शन के हिसाब से हमने लिया हुआ है, और हर रूम में हमने एक कलर स्कीम लिया हुआ है जो कम्प्लीटली वास्तु बेस्ड है। इनका मंदिर देखते हैं। यहाँ पे मंदिर जो इनका साइज़ है 2.5 फीट साइज मंदिर है। और मंदिर में यहाँ पे हमने एक पॉकेट डोर टाइप लिया हुआ है, ये जिसमें अंदर की साइड अगर आप देखेंगे तो हमने स्टेप्स लिए हुए हैं, और एक स्लिट दिया हुआ है यहाँ पे। और बॉटम साइड पे जो है डोर्स और एक ड्रॉवर लिया हुआ है। तो ये मंदिर आप पॉकेट डोर में है, आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, वैसा है। अब यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है टीवी यूनिट और सोफे के बीच का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 9 फीट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने एक सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है। ये अगर आप सोफ़ा कम बेड देखेंगे तो 3 सीटर सोफ़ा कम बेड है। इसमें जो बैक है, बैक या एडजस्टेबल बैक है, ये आप आपके नेक रेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके आप बैठ सकते हो यहाँ पे, ये वाला। तो आपके नेक रेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पे एक कप होल्डर भी दिया हुआ है कि रिमोट्स वगैरह कुछ रखना रहेगा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये सोफ़ा कम बेड हमने प्लैटिनम फर्नीचर ठाणे से लिया हुआ है, मानपाड़ा शॉप पे है। और इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर टेबल है जो ये रोटेटर है। सेंटर टेबल भी आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, वैसा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बेंच आपको जो दिख रहा है, तो ये बेंच जनरली ऐसा है कि आप इसको डाइनिंग के साथ भी आप रख के उसको यूज़ कर सकते हो, और एज एन सोफ़े के साथ भी अगर आप बाजू में रखना है तो एज एन वो बेंच का काम करता है। अब इसका अगर स्पेस देखेंगे तो 18 इंचज़ का डेप्थ है, जिससे कि यहाँ पे अगर आप सिटिंग देखेंगे तो 4 पर्सन प्लस 2 पर्सन, तो कम्प्लीटली आपका 6 जन का सिटिंग यहाँ पे हो जाता है इजीली। जबकि एरिया इनका अगर आप देखेंगे तो विथ वाइज 9 फीट ही है। और सोफ़े के बैक साइड पे हम लोग ने यहाँ पे फ्लूटेड MDF लिया हुआ है,
दोनों ही साइड पे, और इस पे हमने एक वॉल लाइट लिया हुआ है और सेंटर पे इनका एक पिक्चर फ्रेम आने में बाकी है। यहाँ पे सेंटर में उनका एक पिक्चर फ्रेम लगने वाला है ये साइड पे। तो ये वॉल पे हमने मिनिमलिस्टिक मोल्डिंग वर्क किया हुआ है, जिस पे अगर आप देखेंगे तो हल्का ग्रे का टिंट दिया हुआ है। और टॉप साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने जो फैन लिया हुआ है तो कम्प्लीटली सीलिंग वाइट है और फैन का भी हल्का सा टिंट हमने यहाँ पे ग्रे दिया हुआ है ये वाला। अब इनके डाइनिंग एरिया के यहाँ पे देखते हैं। सोफे से ही कनेक्टेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 4 सीटर डाइनिंग रखा हुआ है। डाइनिंग का अगर टॉप का साइज़ अगर आप देखेंगे तो 4.5 फीट बाय 3 फीट का डाइनिंग है, जो एक मिडल साइज़ है 4 सीटर और 6 फीटर डाइनिंग के बीच में। तो यहाँ पे हमने एक 4 चेयर का प्रोविजन दिया हुआ है। जो बेंच हमने सोफे के साथ रखा हुआ है वो आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक मल्टीपर्पज़ बेंच है, जब आपको डाइनिंग के लिए यूज़ करना आप उसका डाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये चेयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन है कुछ इसके, जैसे कि ये चेयर्स है कम्प्लीटली 360 डिग्री रोटेटेड चेयर है। तो जब आप ये बैठते हो तब आप इसको कम्प्लीटली बैक रिवॉल्विंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये चेयर अगर आपको सोफ़े के साथ रखना रहेगा तो आप सोफ़े के साथ रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चेयर का जो बॉटम बेस है वहाँ पे हमने टिकवुड लिया हुआ है और फैब्रिक इसका जो है सेम हमने जो सोफ़े के लिए जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है वही सेम फैब्रिक हमने डाइनिंग चेयर्स पे भी लिया हुआ है। टेबल पे भी हमने टिकवुड यूज़ किया हुआ है और उस पर हमने मेलामाइन पॉलिश किया हुआ है। और बैक वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने मोल्डिंग लिया हुआ है डाइनिंग के बैक वॉल पे। और इसी के साथ यहाँ पे भी हमने एक फ्लूटेड MDF लिया हुआ है जिसके ऊपर हमने डिको पेंट किया हुआ और दोनों ही साइड पे हमने वॉल लाइट्स लगे हुए हैं। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे डाइनिंग के बैक साइड पे हमने 5 फीट का क्रॉकरी यूनिट लिया हुआ है ये वाला, जिस पे अगर आप बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने कम्प्लीटली स्टोरेज लिया है और हमने यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल यूज़ नहीं किया हुआ। अगर आप पूरे घर का फर्नीचर देखेंगे तो हमने यहाँ पे जितना कम से कम हो सके उतना हमने हैंडल यूज़ हो वैसे किया है। बॉटम की साइड पे यहाँ पे ये स्टोरेज लिया है हमने, ओपनेबल डोर्स, और यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स लिए हुए हैं। इसका जो टॉप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने G5 मार्बल यूज़ किया हुआ है। बैक साइड पे हमने जो है वाइट मिरर टिंट लिया हुआ है जिस पे हमने क्रिस क्रॉस का डिज़ाइनिंग दिया है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 4 डोर ग्लास डोर लिया हुआ है वुडन पे। और टॉप साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने वुडन मोल्डिंग लिया हुआ है जिसके ऊपर हमने डिको पेंट यूज़ किया हुआ है। तो हल्का सा वो जो एक टिंट हमने ऊपर ऐड किया हुआ है उसकी वजह से पूरा आपका ये क्रॉकरी यूनिट का लुक पूरा चेंज हो जाता है। सो ये था इनका कंप्लीट लिविंग रूम। आइए अब हम इनके किचन की ओर जाते हैं। लिविंग रूम से कनेक्टेड इनका किचन है और किचन में जैसे कि अपने लिविंग रूम में हमने बाहर AC लिया हुआ था, यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग डोर का प्रेफरेंस था और बिल्डर की तरफ से यहाँ पे जो था कंप्लीट ओपन किचन दिया था। लेकिन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था, उनको किचन थोड़ा पैक चाहिए और हल्का सा विजिबिलिटी भी चाहिए, तो वो हिसाब से हमने उनको ग्लास पार्टीशन का सजेशन किया कि आप ग्लास पार्टीशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड पे ग्लास पार्टीशन लिया हुआ है जो फिक्स्ड है और सेंटर की साइड पे हमने ये स्लाइडिंग लिया हुआ है। ये जो अगर आप देखेंगे तो ईजिली स्लाइडिंग ग्लास डोर है। सो गाइज ये इनका पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। किचन का प्लेटफॉर्म का कलर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का प्लेटफॉर्म लिया हुआ है जो वास्तु बेस्ड है। वास्तु के हिसाब से हमने यहाँ पे ग्रीन प्लेटफॉर्म लिया हुआ है और इस पे जो प्लेटफॉर्म पे हमने यूज़ किया हुआ है ये कॉर्ड्स यूज़ किया हुआ है। बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे वॉल टाइलिंग लिया हुआ है जो हमारे किचन के इंटीरियर को मैच करता हुआ उसी टाइप का हमने वॉल टाइल लिया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 4x2 का साइज़ का वॉल टाइल है। तो प्लेटफॉर्म जनरली हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मेन प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म। मेन प्लेटफॉर्म के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने टोटली यहाँ पे ट्रॉलीज का सेक्शन यूज़ किया हुआ है कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म पे। ये साइड पे हमारा ट्रॉलीज है जिसमें हमने अंदर टैंडम ड्रॉवर्स वगैरह लिए हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के टैंडम ड्रॉवर्स हैं, मसाला पुल आउट टैंडम ड्रॉवर्स है। तो एक सेक्शन पे हमने टैंडम ड्रॉवर्स लिया हुआ है, अपोजिट सेक्शन पे हमने ओनली डोर्स लिया हुआ है। फ्रिज के ही बाजू की स्पेस पे अगर आप देखेंगे साइड में जो स्पेस है तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा उसको यूटिलाइज़ कर लिया हुआ है, जैसे कि 8 से 10 इंच का स्पेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ओपनेबल डोर लिया है जिसमें आप अंदर की साइड पे मॉब्स वगैरह रखना रहेगा तो वो आप एक हैंग आउट कर सकते हो और ऊपर की साइड पे आपको एक स्टोरेज आ जाएगा। यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म पे हमने ओपनेबल डोर जिस पे शेल्फ है और ये साइड पे हमने ट्रॉली लिया हुआ है। तो ये साइड पे हमने एक रिमूवेबल बास्केट लिया हुआ है जिसको आप बिकर बास्केट टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हो।
अभी आप इनका प्लेटफॉर्म अगर देखते रहेंगे तो यहाँ से ये ऐसे एल शेप दिया हुआ है। तो उसका भी एक रीज़न है कि क्लाइंट को जो है वॉशिंग मशीन जो है किचन में रखना था और उनको वो वॉशिंग मशीन दिखना भी नहीं चाहिए, तो वो हिसाब से हमने इसका प्रोविज़न किया हुआ है कि यहाँ पे इनका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। और ये जो है हमने इसका डोर जो है पॉकेट डोर लिया हुआ है कि जब भी आप वॉशिंग मशीन यूज़ करो तो आप ये डोर अंदर डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली इसको आप बंद कर सकते हो। तो ये ईजी टू यूज़ है, काफ़ी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो और आपका वॉशिंग मशीन दिखेगा भी नहीं कि किचन में आपका वॉशिंग मशीन है। बस इसमें ये रहेगा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टाइप का प्लेटफॉर्म लेते हो किचन बेस तो आपको वॉशिंग मशीन जो है फ्रंट लोड वाला वॉशिंग मशीन लेना रहेगा। इसी के ऊपर के साइड पे हमने यहाँ पे रोलिंग शटर लिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने रोलिंग शटर लिया हुआ है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रखने के लिए अलग अलग टाइप के शेल्फ लिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सिल्वर फिनिश का रोलिंग शटर लिया हुआ है ये वाला। हमें यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना था फर्नीचर्स में, तो हमने यहाँ पे सिल्वर कलर का रोलिंग शटर्स लिया हुआ है। सामने की साइड पे अगर आप देखेंगे तो टॉप साइड पे भी हमने जो प्लेटफॉर्म का जो कलर है वही कलर को मैच करते हुए हमने एक्रेलिक लगाया हुआ है टॉप साइड पे। बॉटम की साइड पे हमने वाइट एक्रेलिक लगाया था और इसी के बाजू में हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है, रोज गोल्ड फिनिश में फ्लूटेड ग्लास है। तो चिमनी के दोनों ही साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास लगाया हुआ। सीलिंग के ऊपर का जो कैबिनेट है टच कैबिनेट, वहाँ पे हमने कम्प्लीटली शटर्स दिया हुआ है और बॉटम साइड पे हमने प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किए हुए हैं। तो ये था इनका कंप्लीट किचन जो एक वास्तु बेस्ड है, ग्रीन एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कंप्लीट किचन बनाया हुआ है। आइए अब इनके दूसरे इंटीरियर की ओर देखते हैं। ये इनका पैसेज एरिया है। बेडरूम जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने डोर्स के लैमिनेट्स चेंज किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप डोर्स पे देखोगे तो हमने प्लेन फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है, कम्प्लीटली सिंगल कलर है। यहाँ पे हमने ना कोई ग्रूव्स किया हुआ है ना कोई टी पट्टी किया हुआ है, सिर्फ जो लैमिनेट है वही हमने एक डिज़ाइनर लैमिनेट लिया हुआ है। अगर आप इसका नज़दीक से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया हुआ है वाइट बेस पे। कम्प्लीटली जितने भी डोर्स है सभी के आउटर फिनिश हमने ये टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया हुआ है और बॉर्डर्स पे हमने यहाँ पे ग्रे टिंट हाई ग्लॉस लैमिनेट लिया है। जो हमने सेम लिविंग रूम में लैमिनेट यूज़ किया हुआ था वॉल यूनिट के लिए, वही सेम लैमिनेट यहाँ पे किया है। तो बिल्डर के जो डोर्स के बॉर्डर वुडन के रहते हैं वो हमने निकाल के इसी के ऊपर प्लाई का पैनलिंग करके हमने यहाँ पे ये आउटर फिनिश लैमिनेट लगाया हुआ है। तो और बेडरूम में जाने के पहले मैं इनका बाथरूम भी दिखा देता हूँ आपको। बाथरूम्स में हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंटीरियर में किया हुआ नहीं है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल ग्लास डोर लिया हुआ है विद स्टोरेज ये वाला, और इस पे हमने दोनों ही साइड पे ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली बेस टच लिया हुआ है। ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म हमने दोनों साइड पे लिया हुआ है और आगे से एक फ्रंट ग्लास डोर लिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि कुछ भी हमने प्लाईवुड का वर्क यूज़ नहीं किया हुआ है। ऊपर की साइड पे हमने एक सेंसर मिरर ले लिया हुआ है ये साइड पे, टॉप साइड पे। तो ये था इनका बाथरूम। आइए इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। तो ये इनका मास्टर बेडरूम है। ये इनका मास्टर बेडरूम है। एंटर करते वक्त आप ऊपर की साइड पे देखेंगे तो यहाँ में एक नीच था, खाचा था, तो वो स्पेस भी हमने यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टोरेज बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्रेप डोर है और यहाँ पे हमने दोनों साइड पे प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है। तो एज एन आपको फॉल सीलिंग का लुक दिखेगा, लेकिन यहाँ पे भी आप माइनर स्टोरेज के लिए स्पेस वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इनके बेडरूम पे और आते वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक सिंगल कलर टोन फर्नीचर लिया हुआ है मोस्टली। टॉप साइड से अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग से, तो यहाँ पे भी हमने सीलिंग जो है कम्प्लीटली प्लेन सीलिंग लिया हुआ है जिसपे हमने प्रोफाइल लाइट्स और COB लाइट्स यूज़ किया हुआ है। सेंटर की साइड पे अगर आप फैन देखेंगे तो हमने गोल्डन टिंट में फैन लिया हुआ है क्रॉम्पटन का। और ये रूम का साइज़ अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये रूम का साइज़ है 12x10 के साइज़ का रूम है, जहाँ पे हमने बेड है, वार्डरोब है, वो बनाया हुआ है। ऊपर की साइड पे AC पैनलिंग लिया हुआ है यहाँ पे, और जिस पे हमने कर्टन्स यहाँ पे सिंगल कर्टन्स लिया हुआ है जिसके चैनल के ट्रैक्स कवर्ड हो गए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे मिरर लिया हुआ है। ये साइड पे मिरर है और बेड के वो साइड पे भी मिरर है, दोनों ही साइड पे हमने मिरर लिया हुआ है। बॉटम साइड पे एक साइड टेबल है और ये बेड का जो बैक कुशन है ये हमने कम्प्लीटली बीम लेवल हाइट तक इनका कुशन लिया हुआ है, बैक कुशन। और बेड के जो साइड्स में भी हमने यहाँ पे लैमिनेट नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने फैब्रिक ही यूज़ किया हुआ है, कुशनिंग किया हुआ है। तो कंप्लीट जो बेड है पूरा कुशनिंग बेड है। ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो जैसे वॉकिंग स्पेस है
तो यहाँ पे उनको स्टडी टेबल का भी एक रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हमने उनको फोल्डेबल टेबल का सजेस्ट किया हुआ है। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक फोल्डेबल स्टडी टेबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ। टॉप साइड पे अगर आप देखेंगे तो बुक्स रखने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टोरेज लिया हुआ है, जिसपे आउटर हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल डोर लिया हुआ है विद ब्राउन टिंट। तो ऊपर की साइड पे इनका बुक्स आ जाता है और बॉटम साइड पे ये स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। वैसा बेड के ही लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 4 डोर वार्डरोब लिया हुआ है, ये वाला, जिसपे हमने प्लेन लैमिनेट और सेंटर की साइड पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट जो है ग्लॉसी, यानी मैट लैमिनेट विद ग्लॉसी लैमिनेट दोनों ही हमने कॉम्बो किया हुआ है। और आउटर फिनिश हमने एक छोटा सा रोज गोल्ड का हैंडल भी लिया हुआ है यहाँ पे। और इंटरनल साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने फैब्रिक लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। इनसाइड हमने कंपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, बॉटम साइड पे हमने ड्रॉवर्स लिए हुए हैं बड़े। दोनों ही साइड पे इनके इंटरनल सेक्शन सेम है। अब यहाँ पे बिल्डर की तरफ से यहाँ पे इनका एक विंडो भी है, और ये मिरर जो है हमने ये हिसाब से इसको एक मूवेबल मिरर बनाया। तो ये जब आप बंद कर दो तो यहाँ पे इनका विंडो है बिल्डर का, वो यूज़ कर सकते हैं जब इनको यूज़ करना है। जब नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे हमने ईजी टू मूव करने वाला मिरर लिया हुआ है। तो जब ये खुलने के बाद भी हमने यहाँ पे एक रोज गोल्ड का फ्रेम लिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि जब ये खुला हुआ रहेगा तो दोनों ही साइड पे अगर आपको सेम मिरर दिखेगा, जैसे उस पर भी हमने रोज गोल्ड विद बॉर्डर लिया हुआ है, सेम रोज गोल्ड विद बॉर्डर यहाँ पे भी हमने लिया हुआ है। तो दोनों ही साइड पे वो लिया हुआ है, तो आप इसको इजीली बंद कर सकते हो और इजीली चालू कर सकते हैं। तो ये था इनका मास्टर बेडरूम। आइए हम इनके पेरेंट्स बेडरूम की ओर जाते हैं। सो गाइज ये इनका किड्स रूम है। किड्स रूम का अगर मैं साइज़ अगर बोलूँ आपको तो ये 8 बाय 9 फीट का साइज़ का रूम है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने छोटे एरिया में सभी चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, बेड, स्टडी टेबल, वार्डरोब, सब चीज़ अच्छे से उसमें बिठाया हुआ है। आपको डिटेलिंग में बताता हूँ। अगर मैं स्टार्ट से ऊपर से अगर स्टार्ट से करूँ तो फॉल सीलिंग, यहाँ पे हमने प्लेन सीलिंग लिया हुआ है ऊपर की साइड पे, जिस पे हमने प्रोफाइल लाइट्स और COB लाइट्स यूज़ किया हुआ है। और जैसे अगर आप एंटर करते हो तो जो लेफ्ट वाला वॉल है तो यहाँ पे हमने स्टडी टेबल लिया हुआ है। स्टडी टेबल भी हमने यहाँ पे कैसा है कि एक टॉल स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है कि जैसे बच्चों के जो बुक्स वगैरह रहते हैं तो उनको वो रखने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक टॉल कैबिनेट का स्पेस लिया हुआ है ये वाला स्टोरेज के लिए। और स्टडी के लिए यहाँ पे हमने एक 3 फीट साइज़ का स्टडी यूनिट लिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें टॉप साइड पे स्टोरेज है। स्टेशनरी के लिए यहाँ पे हमने एक 6 इंचेस का स्पेस ओपन लिया हुआ है। यहाँ पे बैक साइड पे हमने मैग्नेटिक ग्लास लिया हुआ है। और आगे की साइड पे यहाँ पे जो है ये ड्रॉवर्स है, और इसमें हमने जो ड्रॉवर्स के लिए आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा मैट फिनिश का फ्लूटेड लैमिनेट है। टॉप साइड पे हमने फ्रॉस्टी वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट लिया हुआ है, और उसी के साथ जो टिंट और एक जो हमने मैच किया हुआ है ये रूम में है, पीच कलर का टिंट मैच किया हुआ है। हैंडल्स यहाँ पे हमने वुडन हैंडल से यूज़ किए हुए हैं। तो ये इनका स्टडी टेबल था। स्टडी टेबल के ही ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर बेड हम नहीं रख सकते, स्पेस का इशू है। तो हमने यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 6 बाय 5 है। तो ये विथ वाइज आपका 5 फीट है, आफ्टर ओपन 6 फीट है। यहाँ पे भी हमने अगर आप देखेंगे तो ये जो कम बेड है इस पर भी हमने स्टोरेज के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये इनका कम बेड है 6 बाय 5 का। यहाँ पे इनका साइड टेबल का प्रोविज़न नहीं है, तो हमने एक थोड़ा ये जो कम बेड का जो बैक है तो बैक को ही हमने यहाँ पे 5 इंचेस का स्पेस ले लिया हुआ है, जिसके ऊपर मोबाइल्स वगैरह कुछ रखना है या दूसरा भी कुछ बॉटल्स वगैरह रखना है रात के टाइम पे तो वो आप रख सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक प्रोविज़न ले लिया हुआ है कि बैक साइड पे एज एन वो आपका साइड टेबल का काम करेगा। और कम बेड के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। लाइट कलर टिंट का वॉलपेपर है जो इंटीरियर को काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। कम बेड और वार्डरोब के बीच में हमने यहाँ पे एक मिरर लिया हुआ है, स्टैंडिंग मिरर है जिसका साइज़ अराउंड 21 इंचेस का साइज़ का विड्थ का मिरर है ये, जिसपे हमने आउटर बॉर्डर जो है गोल्डन टिंट लिया हुआ है, जिसपे हमने डिको पेंट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने वार्डरोब लिया है। कम बेड और वार्डरोब के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो हमने यहाँ पे 21 इंचेस का डिस्टेंस रखा हुआ है, जिसके आप इजीली आप डोर खोल सकते हो और आप यहाँ पे खड़े रह सकते हो। आउटर फिनिश सेम लैमिनेट पीच और वाइट टोन का हमने लैमिनेट लिया हुआ है, और इस पे जो वुडन हैंडल्स के हमने डिज़ाइन किए हुआ है। तो इनका जो वार्डरोब का साइज़ है अराउंड 6 फीट का साइज़ का वार्डरोब है, ओपनेबल डोर है,
और अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने बेस साइड पे ड्रॉवर्स, ऊपर की साइड पे 2 छोटे ड्रॉवर्स और ऊपर हमने शेल्फ लिए हुए हैं। तो ओपनेबल डोर्स लिया हुआ है 4 डोर्स का। और इसी के एंड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने एक 8 इंचेस का स्पेस लिया हुआ है जिसपे आप डेली यूज़ के कपड़े, और यहाँ पे शेल्फ दिया हुआ है कि ड्रेसिंग का जो स्टफ़ है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो छोटे से रूम में हमने काफ़ी सारा यहाँ पे कर दिया हुआ है। बेडरूम में सभी चीज़ अच्छे से, स्टडी टेबल भी बैठ गया हुआ है टोटली। सो गाइज, ये था इनका एक कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि हमने वास्तु के हिसाब से हर एक रूम में कलर कॉम्बिनेशंस लिए हुए। किचन में आपने देखा कि जैसे प्लेटफॉर्म हमने ग्रीन कलर का लिया हुआ है एज एन वास्तु कंसिडर, और बेडरूम भी दोनों जो है कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लिया हुआ है। पीच कलर टोन के हिसाब से किड्स रूम लिया हुआ है। छोटे से रूम में, किड्स रूम में भी हमने काफ़ी अच्छे से इसको इंटीरियर किया हुआ है। ये पूरे इंटीरियर को करते हुए हमें 3 मंथ्स का टाइमलाइन लगा हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशंस अगर आप देखेंगे तो हमने हाई ग्लॉस लैमिनेट ज़्यादा करके यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और डोर्स पे अगर आप देखेंगे तो हमने टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया हुआ है। सो गाइज, ये था इनका कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। आपने देखा रहेगा कि वास्तु के हिसाब से कैसे हमने हर एक रूम पे अलग अलग डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस लिए हुए हैं। किचन पे जैसे आपने देखा कि ग्रीन कलर का कॉर्ड्स हमने यूज़ किया हुआ है। किड्स बेडरूम में हमने पीच एंड वाइट टोन लिया हुआ है एज एन वास्तु कंसिडर। तो और काफ़ी अच्छे से रूम सभी उठ के आए हुए हैं। सो गाइज, ये था इनका एक कंप्लीट 2 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। तो आपने देखा रहेगा कैसे हमने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस लिए हुए हर एक रूम में वास्तु बेस पे। किचन पे जैसे कि आपने देखा कि हमने ग्रीन कलर का कॉर्ड्स लिया हुआ है, तो उसके साथ मैच करते हुए हमने जो वाइट कलर का टोन लिया हुआ है काफ़ी अच्छे से उठ के आया हुआ है। हर एक रूम में हमने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस किए हुए हैं। आपने वीडियो में देखा रहेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रॉम प्लेटिनम फर्नीचर। थैंक यू। हाय, जय जिनेन्द्र। હું દીપક વોરા, આ મારા વાઈફ વૈશાલી વોરા, આ મારા બંને કિડ્સ હેતવી અને મોક્ષ, અને આ મારા મોટા ભાઈ જેવા જીમિત ને ગાંધી। અમારું આ બિલ્ડિંગ 138 નંબર સજાય ડેવલપર્સમાં છે। હરિયાણા ડેવલપર્સ બિલ્ડરનું નામ છે। 14મા માળે 1402 નંબર ફ્લેટ છે અમારો। 600 કાર્પેટનું 2 BHK ફ્લેટ છે। ફ્લેટ લીધા પછી ઘણા ઠેકાણે અમે ઇન્ટિરિયર માટે જતા હતા। ઘણી FB પર ઇન્ટરેસ્ટ પર જોતા હતા બુકોને, પણ અમને ક્યાં મજા નહોતી આવતી। પછી યુટ્યુબ પર હાર્દિકભાઈનું પ્લેટિનિયમ ફર્નિચર અમને મળ્યું, ત્યાં અમે એમને મળવા ગયા। મળ્યા પછી એમની સાથે વાતો કરી અમે, અને એમ કરતાં કરતાં હાર્દિકભાઈ સાથે અમારું કામ ફાઇનલ થવા લાગ્યું। અને પછી 3-3, 4-4 કલાકની મિટિંગો થતી હતી। એમાં અમે હાર્દિકભાઈ અમને આ સારું લાગશે, આવી રીતે બનાવો તો આ ઘર તમારું સારું લાગશે, મોટું લાગશે, કલર કોમ્બિનેશન્સ ને એ બધું અમે સિલેક્ટ કરવા લાગ્યા। એમાં મારા મિત્ર ભાઈ જેવા એમનો બી અમને બહુ સાથ સરકાર મળ્યો। એ બી અમને ઘડી ઘડી કહેતા દીપક ऐसा नहीं ऐसा कर तो घर अपना अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, ये कलर अच्छा लगेगा, अपना लादी का कलर ऐसा है तो अपना टाइल्स का कलर ऐसा रहना चाहिए, अपना सनमाइक ऐसा रहना चाहिए। तो એવી રીતે અમે આ હાર્દિકભાઈને કામ આપ્યું, અને બહુ સરસ અને સુંદર અમારું આ ઘર એમને બનાવી આપ્યું છે। અને જે બી જોવા આવ્યા છે એમણે ઘણા વખાણ કર્યા છે કે કોને કામ આપ્યું, બહુ સરસ લેવિશ ટાઈપ અમને ઘર બનાવી આપ્યું છે। Thank you, Hardik uncle, for making our house very beautiful. I truly appreciate his efforts and creativity. Thank you so much for making our home dream come true. We liked very much. हम लोग का रूम बहुत ही अच्छा बना है। हम लोग ऐसे पहले सोचते थे कब हमारा रूम बनेगा, बट फाइनली अभी जब बन के आया तो बहुत अच्छा बन गया है, बहुत पसंद आया। थैंक यू फॉर हार्दिक भाई, जो इतना अच्छा हमें हमारा ड्रीम होम बना के दिया। जैसा सोचा था, जैसा हमें 3D में बताया था, उससे भी ज़्यादा अच्छा बना के दिया। सो थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, अच्छा सपोर्ट किया। जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन कहाँ कैसा क्या कुछ अच्छा लगेगा, वैसे सब ऐसा आइडिया दिया। अच्छा, इज़ वेरी हार्ड वर्क। सो थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, इतना हमारा नया ड्रीम होम बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हार्दिक भाई को जब मिले, फर्स्ट मीटिंग किया, सेकंड मीटिंग किया, તો મિટિંગમાં જેટલું એમની સાથે વાત કરીને કમ્ફર્ટનેસ એમણે જે ક્રિએટ કરી, એમણે જે પોતાના પ્રોજેક્ટ્સ બતાડ્યા, અને એમની પાસે જે કલેક્શન હતું, અને એ લોકો એમના જે કામ અમે લોકોએ ખાલી કમ્પ્યુટર પર જોયા છે, એમની સ્ક્રીન પર જોયા છે,
वो काम हमको इतने पसंद आए कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमने किसी इंटीरियर का बना हुआ एक्चुअल साइट देखे बिना उनको हमारा ये जो घर है उसका काम उनको दे दिया। तो वो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना परफेक्ट है और इतना हमको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, तो वो एक उनका यूनिकनेस है। हार्दिक भाई वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, और उसका जो कलेक्शन है वो एक मीटिंग में आपको पूरा सेट करके दे सकते हैं। उनके पास उतना कलेक्शन है, उतना वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, प्लस उनका जो क्रिएटिविटी है, जो माइंड चलता है, वो रियली अप्रिशिएटेड। और जितना, और दूसरा उसका उनका मेन की पॉइंट है उनका कूल नेचर। आज तक मैंने इतने इंटीरियर के साथ में, काफ़ी लोगों के साथ में मेरे घर का भी इंटीरियर करवाया है, ये सब करवाया है, लेकिन इतना कूल बंदा मैंने देखा नहीं है कभी भी। हम लोग कभी थोड़े डेस्परेट हो जाते थे कि थोड़ा टाइम कैसे निकल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हार्दिक भाई ने कभी भी कोई भी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं की, कोई भी, और सब चीज़ का हमको इतना सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन दिया है। तो वो काफ़ी कम इंटीरियर में, मैं तो बोलूँ कोई रेयर इंटीरियर में देखने मिलेगा, और उन्होंने अपना घर समझ के हमारा घर बना के दिया। वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू हार्दिक भाई।